हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन फंक्शंस में सिग्नम फंक्शन के बारे में। ठीक है, बट रिलेशन फंक्शन क्लास 11th के अगर आपको टॉपिक्स नहीं पता हैं, इसके पहले के टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पूरी प्लेलिस्ट पार्ट 1 से खुल के आ जाएगी। सभी एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी की से पहले की 2.3 से पहले की 2.1, 2.2 और सभी टॉपिक्स हमने वहाँ कवर किए हुए हैं और गारंटीड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले बच्चों हमने बात करी थी किसके बारे में, मॉडुलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, और मॉडुलस फंक्शन का याद होगा आपको, मैंने डेफिनेशन दिया था कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x होता था, और इस मॉड x की जो डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी, मॉड ऑफ x आता था कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ x माइनस x आता था कब, व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये बात हमने पिछले वीडियो में करी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ क्लिक करिए तो आपको मॉडुलस फंक्शन का वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, सिग्नम फंक्शन है नेक्स्ट हमारा। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, तो आपको सिग्नम फंक्शन में दो बातें याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या कि जो सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया था वो इस तरीके से, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। बात समझिए, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब जब x की वैल्यू 0 ना हो, जब x की वैल्यू 0 ना हो तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, क्या, मॉड ऑफ x अपॉन x, और जब x की वैल्यू 0 हो तो सिग्नम फंक्शन f ऑफ x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये बात अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, इसका मैं आपको डेफिनेशन खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे खोल के दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा। सबसे पहले बच्चे आप लोग ये याद करिए, क्या, कि जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो f ऑफ x क्या होगा, मॉड ऑफ x अपॉन x, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो f ऑफ x 0 होगा। अब आइए हम आपको दिखाते हैं। एक बात बताओ बच्चों, क्या, कि जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसका क्या मतलब है बताओ। इसका मतलब है, आइए नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये नंबर लाइन है, ठीक, और यहाँ कहीं 0 आता है। ठीक है बच्चों, अगर x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इसका क्या मतलब है, इसके दो मतलब है, क्या, कि x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब 0 के राइट में होगी x की वैल्यू, या तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और या तो x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब जो भी वैल्यू होगी x की वो 0 के लेफ्ट में होगी। और तीसरी बात, तो यहाँ दी हुई x इज इक्वल्स टू 0, वो अभी हम देख लेंगे। तो हमने यहाँ तीन चीज़ें लिखी, क्या, हमने यहाँ लिखा पहले x इज इक्वल्स टू 0, देखिए बीच में हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 0, ऊपर हमने लिखा x इज ग्रेटर देन 0, और नीचे हमने लिखा x इज लेस देन 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे f ऑफ x क्या हो जाता है, 0, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, 0, व्हेन, कॉमा लगा देंगे, कॉमा का मतलब व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। अब जब x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये केस कहाँ से आया, आया तो यहीं से ना, x 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन 0 होगा, या तो x इज लेस देन 0 होगा। बस समझ में आई ना, तो आया तो यहीं से, x इज ग्रेटर देन वाला केस तो आया तो यहीं से, तो ये डेफिनेशन चलेगी बच्चों। ठीक, आइए जरा इस डेफिनेशन को चेक करते हैं कि f ऑफ x आएगा क्या। ध्यान से सुनो, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, सोचो मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए f ऑफ x क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x है, तो अगर हम आपको बोल दें कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब ये फंक्शन कैसा बन जाएगा। नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे तो x लिखा हुआ है, सिंपली वो ऐसे ही हो जाएगा। आपको फोकस इस पे करना है कि मॉड ऑफ x कैसे खुल के आएगा। तो ध्यान से चेक करिए, अगर x इज ग्रेटर देन 0 होता था और चाहे x की वैल्यू 0 होती थी तो ये मॉड ऑफ x कैसे आता था, x, आपको x इज इक्वल्स टू 0 पे फोकस नहीं करना है। बच्चे बोलेंगे x इज इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं ले रहे हो, अरे भाई x इज इक्वल्स टू 0 पे तो उसने 0 बोल ही दिया है डेफिनेशन में। ठीक है, तो वो तो आप ले चुके हो, अब आप सिर्फ बात करोगे x इज ग्रेटर देन 0 पे। और ध्यान से चेक करिए, अगर x इज ग्रेटर देन 0 होता था तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होती थी, x ही तो होती थी। इसका मतलब ये मॉड ऑफ x क्या आ जाएगा, x आएगा। सही है, अब x से x कट गया और आंसर क्या आ गया, 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मॉड ऑफ x को x से काट देते हैं। कैसे भाई, मॉड ऑफ x एक अलग फंक्शन है और x एक अलग, x लीनियर फंक्शन है और मॉड ऑफ x एक मॉडुलस फंक्शन है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ x की कंडीशन को देखते हुए आपको मॉड ऑफ x को पहले खोलना है। डेफिनेशन आपको मॉड ऑफ x का याद होना चाहिए। जब आप खोलोगे तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड ऑफ x आएगा, x कटेगा 1 आ जाएगा, यानी कि ये f ऑफ x कितना आ गया, 1 आ गया। बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये f ऑफ x क्या आ गया, 1 आ गया, एक कांस्टेंट फंक्शन आ गया। कांस्टेंट आ गया ना, कब, जब x इज ग्रेटर देन 0 है। बात समझ में। अब देखिए, अब f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे दो बातें थी ना, जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तब तो फंक्शन 0, जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तब हम सेकंड केस की बात करते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0। तो ध्यान से चेक करिए, व्हेन x इज लेस देन 0, तो यहाँ पे नीचे जो x है ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये तो भाई एक सिंपली लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो बेचारा ऐसा ही रहेगा। मॉड ऑफ x पे आप फोकस अगर करें तो ध्यान से चेक करिए, मॉड ऑफ x माइनस x होता था जब x इज लेस देन 0 होता था। तो x इज लेस देन 0 के लिए मॉड ऑफ x की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस x लिखोगे। फिर यहाँ x कट जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, सबको पता है माइनस तो बचा हुआ है ना, तो माइनस का 1 बच गया, यानी कि f ऑफ x जो कि मॉड ऑफ x अपॉन x था
तो x इज लेस देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन, और यही आपको याद रखना है आज के बाद, क्योंकि 12th क्लास में जब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना स्टूडेंट्स, तो वो आपको सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन कभी कभी तो दे देते हैं क्वेश्चन में और कभी कभी नहीं देते हैं। तो जब आपको नहीं देंगे तो आपको तो पता होना चाहिए, वो तो सिंपली बोल देगा कि इफ़ वी टेक अ सिग्नम फंक्शन और कोई क्वेश्चन दे देगा उसके ऊपर। तो जब डेफिनेशन ही नहीं आती है सिग्नम फंक्शन की तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन की जरा डेफिनेशन देखिए बच्चों, अब जाके ये डेफिनेशन आई है, इसी से हमने ये बना लिया। आप चाहे ये याद कर लो, चाहे ये याद करके इससे ये बना लो। तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है 0, और x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है -1 होता है। आइए इसका ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने हम जा रहे हैं, और सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 के लिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हाँ भाई, अगर आपने इस फंक्शन में ध्यान से चेक करिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 मतलब x की वैल्यू अगर आपने 0 डाली तो एफ ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू आप 0 डाल लो, तो x की वैल्यू 0 डालने पर फंक्शन क्या आउटपुट दे देगा। जब x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन की वैल्यू 0 जाती है, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है 0, यानी कि एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0। एफ ऑफ 0 का मतलब आपने x की जगह 0 पुट की है, तो एफ ऑफ 0 कितना आ गया 0, यानी कि 0 पे आंसर कितना आ रहा है 0। तो जब आपने इनपुट दिया 0 तो आउटपुट क्या आया 0। और ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या मैं करने जा रहा हूँ, मैं इसको क्लोज सर्कल बनाने जा रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कल। अगर आपको ऐसा कहीं डार्क दिखे तो इसको हम बोलते हैं मैथ्स में, ये शायद मैंने सेट्स में नहीं बताया है, तो आप मतलब बताया तो है बट मैंने इनके नाम नहीं लिखवाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज सर्कल। ठीक है, और अगर ऐसे कहीं बना हो तो इसको हम मैथ्स में बोलते हैं ओपन सर्कल। ठीक, क्लोज सर्कल का मतलब ये वैल्यू ली गई है, ये वैल्यू इंक्लूडेड है। ओपन सर्कल यहाँ होगा तो वो वैल्यू नहीं ली गई है। ठीक, तो एक डॉट यहाँ आएगा, मतलब क्लोज सर्कल यहाँ पे आएगा, तो 0 पे 0 हो गई वैल्यू। अब हम बात करते हैं क्या, जरा कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल्स टू हमने लिया 0.1। अब एक बात बताओ, ये 0.1 0 से तो बड़ा है ना, यानी कि आपने क्या लिया x इज ग्रेटर देन 0 लिया, तो f ऑफ 0.1 क्या हो जाएगा बताओ। जब x 0 से बड़ा होता है, when x is greater than 0, तो f of x कितना होता है 1, यानी कि f of 0.1 क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी थी। ठीक, तो 0.1 पे कितना आएगा 1 आएगा। और ध्यान से चेक करिए बच्चों, 0 पे कितना आया था 0 आया था, इसलिए 0 पे मैंने क्या किया 1 पे जाके ऊपर एक वाइट सर्कल का मतलब ओपन सर्कल कर दिया। इसका मतलब आप समझते हो कि जब हमने इनपुट 0 डाला है ना, तो यहाँ हमने डार्क किया है, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 डाली तो आउटपुट 0 आया है, 1 नहीं आया है। बात समझ में आई, इसलिए हमने यहाँ पर ओपन सर्कल बनाया है। अब जैसे ही हमने 0.1 डाला तो 0.1 यहाँ पे आता है x इज इक्वल टू 0 के जस्ट राइट में, 0 के जस्ट राइट में 0.1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करो 0.1 पे 1 आ रही है, 0.1 पे 1 आ रही है, ये देखिए। तो यहाँ अब हम कैसा लगाएंगे, क्लोज सर्कल लगाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम f ऑफ 0.2 निकालें तो बताइए क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 0.2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आंसर क्या आता है 1, यानी कि 0.2 पे भी आंसर क्या आएगा 1, 0.3 पे भी आंसर क्या आएगा 1, 0.4 पे भी आंसर क्या आएगा 1। ये मैंने जानबूझ के आपको ऐसा लेके दिखाया था। अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे बच्चों तो 1 भी ग्रेटर देन 0, तो 1 पे भी क्या आएगा 1 ही आएगा। यही मैं आपको कहना चाहता था कि x की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है, कुछ भी ले लो, हर बार क्या आएगा 1 आएगा। तो सोचो ये एक ऐसे करके लाइन नहीं बन जाएगी, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो ये ऐसे करके एक लाइन नहीं बन जाएगी। सोचिए ये एक ऐसे करके लाइन बन जाएगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये देखिए, और ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा सा इसको डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। क्या ग्राफ कंप्लीट हो गया? नहीं, ग्राफ अभी नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि अभी आपने ये कंडीशन नहीं चेक करी, x इज लेस देन 0। ठीक है, इसको चेक करते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, अगर हम x की वैल्यू कोई नेगेटिव लें, जैसे कि -0.1 हमने ले लिया विच इज लेस देन 0, तो f ऑफ -0.1 क्या आएगा, x की वैल्यू आपने नेगेटिव रखी तो f ऑफ x क्या आएगा -1। x जब लेस देन 0 होता है तो आंसर क्या आता है -1, यानी कि -0.1 पे क्या आएगा -1। तो ध्यान से चेक करिए, -0.1 कहाँ आता है बताओ, 0 के जस्ट लेफ्ट में, तो -0.1 यहाँ आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो -1। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, -1 पे भी हमको क्या करना है, हमको ओपन सर्कल करना है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 थी ना, x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 थी, ना कि -1। इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि x की वैल्यू 0 पे 0 आएगा आंसर, -1 नहीं आएगा। इसलिए -1 पे हमने क्या किया, हमने एक्चुअल में -1 लिखा है, -1 पे हमने क्या किया, एक ओपन सर्कल बना दिया। अब अगर आप -0.2 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा
आंसर फिर से -1 आएगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो आंसर हर बार -1 आता है, यानी कि -0.2 पे भी आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। -0.3 पे भी आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। अब -0.4 पे भी आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। यानी कि x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो यहाँ पे, 0 को छोड़ के, आप 0 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू रख लो, x इज लेस देन 0, आप कुछ भी x की वैल्यू रख लो, हर बार आपका आंसर -1 ही आएगा। मतलब y एक्सिस पे वैल्यू क्या आएगी? -1। तो ये ग्राफ ऐसे करके आएगा, किसके पैरेलल? x एक्सिस के पैरेलल आएगा फिर से। तो अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो आप देखोगे एनसीईआरटी में आपके ऐसे ग्राफ बना हुआ है। और इस ग्राफ में खास बात मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, इस ग्राफ में खास बात ये थी कि x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 है, तो यहाँ पे आपको क्लोज सर्कल उन्होंने लिखा है, क्लोज है, अपनी बुक में देख लो जाके, ठीक है, यहाँ डार्क किया हुआ है उन्होंने, और इसी के जस्ट ऊपर ओपन सर्कल किया, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 पे आंसर क्या आता है? 0 आता है, 1 नहीं आता है। और x की वैल्यू 0 से जब बड़ी होगी तब 1 आता चला जाता है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक। और इसी तरीके से मतलब ये y इज इक्वल्स टू 1 आप कह सकते हो, या f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 आता चला जाता है when x इज ग्रेटर देन 0, ठीक। और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू या f ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 आता चला जाता है when x इज लेस देन 0। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 था, यहाँ x इज लेस देन 0 था, और जब x की वैल्यू 0 होती है तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। x इज इक्वल टू 0 पे आंसर क्या आता है आपका? y इज इक्वल्स टू, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आता है? 0 when x इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। ये तो ये खास बात है आपकी सिग्नम फंक्शन में, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ आप इसको याद रखिए कि ग्राफ कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं हम। अच्छा हाँ, एक चीज़ और डिस्कस करना, ऐसे कल भी मैं एक चीज़ भूल गया था, हालांकि वो चीज़ मैंने बता दी, बट मैंने आपको फोकस नहीं किया था रैशनल फंक्शन में। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम आपको फिर से वहाँ पे करा देंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, सब कुछ बता दिया था बट मैंने बोला नहीं था, आपको याद होगा रैशनल फंक्शन में मैंने आपसे बोला था कि वेयर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन x डिफाइंड इन डोमेन, है ना। मतलब x की हमें ऐसी वैल्यू लेनी थी जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, बस इतनी सी बात थी, वो मैंने क्लियर भी करी थी वहाँ पे। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप बात करोगे किसकी? डोमेन की, और बात करोगे किसकी? रेंज की। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? आप देख रहे हो भाई, डोमेन तो आप 0 भी दे सकते हो, 0 भी एज अ डोमेन मतलब इनपुट दे सकते हो, और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू दे सकते हो, मतलब यहाँ से कुछ भी इनपुट ले सकते हो। इसी तरीके से 0 से लेस कुछ भी इनपुट ले सकते हो, और आप यहाँ से क्लियर देख सकते हो, ये रही इसकी डोमेन। x इज इक्वल्स टू 0 भी ले सकते हो, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर ले सकते हो, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हो। तो इसका मतलब पूरी ये जो रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई भी नंबर एज अ इनपुट इसको दे सकते हो, तो इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसकी बात करते हैं रेंज की। बताओ बच्चों, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? देखो 0 पे क्या आया? 0 आया, तो एक आउटपुट क्या आया इसका? 0 आया, ठीक। फिर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो सिर्फ 1 आता है, सिर्फ 1 आता है, तो एक आउटपुट इसका क्या हुआ? 1 हुआ, ठीक। और x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो इसका आउटपुट क्या आता है? -1 आता है, यानी कि इसके 3 ही आउटपुट पॉसिबल है। तो -1, 0 और 1 से बनने वाला जो सेट होगा, यही क्या होगी? इसकी रेंज होगी। ओके बच्चों, हमने आपको बताया था रेंज इज द सबसेट ऑफ, याद करिए, हमने आपको बताया था क्या? कि रेंज इज द सबसेट ऑफ व्हाट? कोडोमेन। तो ध्यान से चेक करिए, इस फंक्शन की कोडोमेन क्या थी? सेट ऑफ रियल नंबर। और ये जो रेंज वाला सेट है, ये कोडोमेन यानी कि रियल नंबर का सबसेट ही तो है। अरे ये सेट रियल नंबर का सबसेट तो है, रियल नंबर में तो सभी नंबर आते हैं ना, तो ये 3 नंबर पक्का रियल नंबर में आते हैं, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं, दैट इज व्हाट? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ।